हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के चैप्टर जो कि काव्य खंड से बापू के प्रति को। तो बापू के प्रति को जो कवि हैं इसके वो हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत जी ने इस बापू के प्रति कविता में कवि ने महात्मा गांधी के जीवन चरित्र और उनके आदर्शों और उनके आचरणों पर प्रकाश डाला है। आइए इस चैप्टर के हिंदी व्याख्या को देखते हैं। तुम मांसहीन। कवि कहते हैं कि हे बापू, तुम मांस से हीन हो या तुम्हारे अंदर मांस नहीं है, तुम रक्तहीन। हे बापू, तुम मांस और रक्त से हीन हो। हे अस्थिशेष, तुम अस्थिहीन। अस्थिशेष जिसके अंदर सिर्फ हड्डियां बची हों, जिसके अंदर सिर्फ अस्थियां बची हों, और तुम अस्थिहीन जिसके अंदर अस्थियां भी ना बची हों। तो तुम्हारे शरीर में मात्र अस्थियां हैं। हे अस्थिशेष, हे बाबू, तुम्हारे शरीर में मात्र अस्थियां हैं, तुम अस्थिहीन। और तुम्हारे दुर्बल शरीर को देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर अस्थियां भी नहीं हैं। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल। हे बापू, तुम तो शरीर से बहुत दुर्बल हो, किंतु तुम्हारे शरीर में शुद्ध बुद्ध अर्थात पवित्र ज्ञान, तुम्हारे शरीर में पवित्र ज्ञान से युक्त आत्मा निवास करती है। हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। पुराण का अर्थ है प्राचीन और नवीन का अर्थ है नया। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे बापू, इस संसार में चिर पुराण, इस संसार में तुम्हारा यह प्राचीन काल से लेकर नवीन भविष्य काल तक बना रहेगा। तुम पूर्ण इकाई जीवन की। हे बापू, तुम्हारा जीवन जो है वह पूर्णता की इकाई है या आधार है। तुम्हारा जीवन पूर्णता का आधार है, जिसमें असार भव शून्य लीन। भव शून्य अर्थात भव अर्थात संसार, अर्थात संसार की शून्यता, जिसमें इस संसार की सारी असारताएं लीन हो गई हैं। आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृत समासीन। हे बापू, तुम्हारे आदर्श एक ऐसा अमर आधार है, आधार अमर, एक ऐसा अमर आधार है जिस पर भावी की संस्कृत समासीन, जिस पर भविष्य की संस्कृत समासीन अर्थात प्रतिष्ठित रहेगी, जिस पर भविष्य की संस्कृत प्रतिष्ठित होगी। तुम मांस, तुम ही हो रक्त अस्थि। हे बापू, जिस तरह से मांस, रक्त और अस्थियों से मिलकर शरीर का निर्माण होता है, उसी प्रकार तुम्हारे आदर्शों और आचरणों से मिलकर निर्मित नवयुग का तन, इस नवयुग का निर्माण होगा। इस नवयुग के तन का, इस नवयुग के शरीर का निर्माण होगा। फिर से एक बार देखते हैं कि हे बापू, जिस तरह से मांस, रक्त और अस्थि से मिलकर शरीर का निर्माण होता है, उसी प्रकार तुम्हारे आदर्शों और आचरणों से मिलकर इस नवीन युग के तन का निर्माण होगा। तुम धन्य, तुम्हारा निस्व त्याग। निस्व अर्थात निस्वार्थ। हे बापू, तुम धन्य हो और तुम्हारा निस्वार्थ त्याग भी धन्य है। तुम्हारा यह निस्वार्थ त्याग है विश्व भोग का वर साधन। तुम्हारा यह निस्वार्थ त्याग संसार के कल्याण का श्रेष्ठ साधन होगा। वर साधन अर्थात संसार के कल्याण का, वर साधन अर्थात श्रेष्ठ साधन होगा। इस भस्म काम तन की रज से। भस्म अर्थात जो खत्म हो गया हो, काम अर्थात कामनाएं या इच्छा, अर्थात यहाँ पर भस्म काम का अर्थ हुआ इच्छाओं को नष्ट कर दिया है जिसने, जो कि गांधी जी हैं। हे बापू, तुम्हारे शरीर की कामनाएं नष्ट हो गई हैं तन की रज से, रज अर्थात धूल, और तुम्हारे इस स्वार्थ रहित शरीर की रज से, अर्थात तुम्हारे इस स्वार्थ रहित शरीर की धूल से जग पूर्ण काम नव जग जीवन, इस संसार की कामनाएं पूरी हो जाएंगी और नव जग जीवन और नवीन चेतना का संचार होगा। बीनेगा सत्य अहिंसा के तानों बानों से मानवपन। तानों बानों अर्थात धागा या सूत। हे बापू, पहले नीचे वाली लाइन को यहाँ पर देखते हैं। हे बापू, जिस तरह से तानों बानों अर्थात सुई धागों से मिलकर बीनेगा सत्य अहिंसा से, जिस प्रकार सूत धागों से मिलकर सुंदर वस्त्र का निर्माण होता है, उसी प्रकार तुम्हारे सत्य अहिंसा रूपी
तानों बानों से या तुम्हारे सत्य अहिंसा रूपी धागों से मानव में मानवपन का विकास होगा। सुख भोग खोजने आते सब। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि हे बापू, इस संसार में सभी लोग सुख भोग, सुख और आनंद की खोज में आते हैं। आए तुम करने सत्य खोज, लेकिन इस संसार में आप सत्य की खोज करने के लिए आए हो। जग की मिट्टी के पुतले जन, जन अर्थात लोग। इस संसार में सभी लोग मिट्टी के पुतले हैं। इस संसार में सभी लोग मिट्टी के पुतले हैं। तुम आत्मा के मन के मनोज, लेकिन तुम अपनी आत्मा के मन के मनोज हो, अर्थात आप अपने मन की इंद्रियों को वश में रखने वाले हो। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज। जड़ता अर्थात अज्ञानता, हिंसा अर्थात हिंसा करना, स्पर्धा अर्थात एक दूसरे से आगे बढ़ जाने की इच्छा, चेतना अहिंसा नम्र ओज। हे बापू, तुमने समाज में फैले हुए अज्ञानता, हिंसा और स्पर्धा में चेतना अहिंसा और नम्रता का ओज भर दिया है। अर्थात यहाँ पर जड़ता, जहाँ पर अज्ञानता थी जड़ता, वहाँ पर चेतना भर दिया है। हिंसा जहाँ पर थी वहाँ पर अहिंसा, और स्पर्धा जहाँ पर थी वहाँ पर नम्रता का संचार कर दिया है। पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। पंकज अर्थात कीचड़ में जो कमल खिलता है उसे पंकज कहते हैं, और सरोज जो सरोवर में कमल खिलता है उसे सरोज कहते हैं। कवि यहाँ पर कहते हैं कि हे बापू, पशुता की कीचड़ में जो कमल खिला था उसे तुमने मानवता के कमल को बना दिया है, उसे तुमने मानवता का कमल बना दिया। पशु बल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति। पशु अर्थात पशुबल अर्थात पाशविक शक्ति। हे बापू, आप इस संसार को पाशविक शक्ति की कारागार से या पाशविक शक्ति की जेल से दिखलाई आत्मा की विमुक्ति, मोक्ष की राह दिखलाई, विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। हे बापू, आप इस संसार के द्वेष और घृणा को प्रेम से जीतने की युक्ति सिखलाई। वर श्रम प्रसूति से की कृतार्थ तुमने विचार परिणित उक्ति। पहले इस वाली लाइन को पढ़ेंगे, नीचे वाले को। तुमने विचार परिणित उक्ति अर्थात हे बापू, तुम अपने विचारों को व्यवहारों में बदल करके वर श्रम प्रसूत से की कृतार्थ, श्रेष्ठ परिश्रम के द्वारा कृतार्थ किया। अर्थात तुम्हारे कथनी और करनी एक समान होते थे। एक बार इसे फिर से देखते हैं। हे बापू, तुमने अपने विचारों को व्यवहारों में बदलकर श्रेष्ठ परिश्रम के द्वारा कृतार्थ किया। अर्थात तुम जो कहते थे वो करते थे, तुम्हारी कथनी और करनी एक समान होती थी। विश्वानुरक्त है अनासक्त। अनासक्त का अर्थ है जो खुद से प्रेम न करता हो। हे बापू, आप खुद से प्रेम नहीं करते, विश्वानुरक्त है, बल्कि आप तो पूरे संसार से प्रेम करते हैं। सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति, इसलिए आपने अपना सब कुछ त्याग करके मुक्ति प्राप्त की, या आपने अपना सब कुछ सर्वस्व त्याग करके मोक्ष की प्राप्ति की। उर अर्थात हृदय। उर के चरखे में कात सूक्ष्म। हे बापू, आपने अपने हृदय रूपी चरखे में युगों युगों से, युग युग का विषय जनित विषाद, आपने अपने हृदय रूपी चरखों से युगों युगों से विषय जनित विषाद, युगों युगों से जनित दुखों को काट करके सूक्ष्म कर दिया, अर्थात इस संसार को त्याग करना सिखाया। हे बापू, आपने अपने हृदय रूपी चरखे से युगों युगों से व्याप्त जनित दुखों को काट करके सूक्ष्म कर दिया, अर्थात इस संसार को त्याग करना सिखाया। अब पहले इस नीचे वाली लाइन को पढ़ेंगे।
भर तुमने आत्मा का निनाद, निनाद का अर्थ है आवाज। हे बापू, तुम हताश और निराश लोगों में उत्साह का संचार करके गुंजित कर दिया गगन जग का। तुमने आकाश को गुंजित कर दिया या अपने आकाश को, संसार के आकाश को संगीतमय कर दिया। एक बार इसे फिर से देखते हैं। हे बापू, तुम हताश और निराश लोगों में उत्साह का संचार करके आकाश को गुंजित कर दिया या आकाश को संगीतमय कर दिया। रंग रंग के खद्दर के सूत्रों में नवजीवन आशा इस प्रहलाद। जिस प्रकार चरखे से काती गई सूत से बनी खादी को रंग रंग विभिन्न प्रकार के रंगों से रंगा जाता है, उसी प्रकार नवजीवन आशा इस प्रहलाद, उसी प्रकार तुम लोगों के मन में नवजीवन और आशा और आनंद का संचार करते हो। मानवीय कला के सूत्रधार कर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। मानवीय कला के सूत्रधार अर्थात तुम मानव जीवन के लिए एक नई युग की सूत्रधार, नए युग की शुरुआत किए। हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। हे बापू, आपके द्वारा चलाया गया चरखा आंदोलन यंत्रीकरण के कारण उत्पन्न बेरोजगारी को छीन लिया, अर्थात आपने संपूर्ण समाज को स्वावलंब होने का संदेश दिया। साम्राज्यवाद था कंस बंदिनी, मानवता पशुबला आक्रांत। कवि कहते हैं कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद था कंस, कंस के समान अत्याचारी था। मानवता बंदिनी, मानवता और मानवता उसका बंदी था। पशुबला आक्रांत और सारा समाज पाशविक शक्तियों से पीड़ित था। फिर से एक बार देखते हैं। कवि कहते हैं कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद कंस के समान अत्याचारी था और बंदिनी मानवता और मानवता देवकी के समान बंदी था और सारा समाज पाशविक शक्तियों से पीड़ित था। श्रृंखला दास्ता प्रहरी व निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत। तो पहले नीचे वाली लाइन को पढ़ेंगे। निर्मम अर्थात जिसके अंदर दया ना हो, शासन के पद और शक्तियों से भ्रमित निर्दयी लोग। श्रृंखला दास्ता प्रहरी व कारागार के प्रहरी थे। शासन के पद और शक्तियों से भ्रमित लोग कारागार के प्रहरी थे। कारागृह में दे दिव्य जन, मानवता आत्मा को मुक्त कांत। कवि कहते हैं कि हे बापू, जिस प्रकार देवकी ने कारागार में श्री कृष्ण को जन्म देकर कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी, उसी प्रकार आपने भी कारागृह में दे दिव्य जन्म, उसी प्रकार आपने भी बार बार कारागार में बंद होकर या आपने बार बार जेल जाकर भी मानव आत्मा को मुक्त कांत, मानव जाति को मुक्ति की राह दिखलाई। जन शोषण की बढ़ती यमुना, तुमने की नत पद प्रणत शांत। जिस प्रकार उफनाती हुई यमुना श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करके शांत हो गई थी, उसी प्रकार हे बापू, आपने लोगों को शोषण करने वाली अत्याचारी अंग्रेजी शासन को तुमने अपने सामने झुका दिया। तुमने नत, नत अर्थात झुका देना। काराबह थी संस्कृति विगत, यहाँ पर ये नहीं रहेगा, कारा थी संस्कृति विगत। कवि कहते हैं कि अंग्रेजी शासन काल में हमारी संस्कृत जो थी वह कारा थी, अर्थात हमारी संस्कृत बंदी थी। भित्ति अर्थात दीवार, बहुधर्म जातिगत रूप नाम। और यह समाज में, इस समाज में विभिन्न धर्म, जाति, गति, रूप, नाम, रंग इत्यादि के आधार पर, भित्ति इत्यादि के आधार पर दीवारें खड़ी थी। बंदी जग जीवन भू विभक्त। इस प्रकार, इस तरह से सारा जीवन, जग जीवन बंदी था। जो धरती थी वह जाति, भाषा और क्षेत्र पर विभाजित थी। विज्ञान मूढ़, मूढ़जन, मूढ़जन अर्थात मूर्ख लोग या मूर्ख व्यक्ति। प्रकृति काम, विवेकहीन लोग विज्ञान के बल पर प्रकृति को अपने वश में कर लेना चाहते थे। आए तुम मुक्त पुरुष कहने, मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम। इस संकट की घड़ी में तुम एक मुक्त पुरुष के समान हमें यह संदेश देने आए
मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम, कि इस संसार के सभी रिश्ते नाते झूठे हैं, बस राम का नाम सत्य है। नानृतम जयति सत्यम, असत्य की जीत नहीं होती, सदा सत्य की जीत होती है। माँ भय, इसलिए भयभीत मत हो, डरो मत। जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम, ऐसी ज्ञान की ज्योत प्रकाशित करने वाले बापू तुम्हें मेरा प्रणाम है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया है बापू के प्रति। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। कक्षा 12 के जितने भी चैप्टर्स हैं सभी की हिंदी व्याख्या वाली वीडियो अपलोड की जा चुकी है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, प्लेलिस्ट में जाकर आपको जो भी चैप्टर की हिंदी व्याख्या चाहिए आप लोग देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।